Hello everyone, hope you all are doing great. This is Advocate बिंदु धवाई, राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर बेंच। आज हम बात करने वाले हैं, डायरेक्ट हम सीओपी पे बात करने वाले हैं कि आखिर ये सीओपी होती क्या है। और जब हमने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस क्लियर कर लिया है तो अब जो है हमें सीओपी कब मिलेगी, कितने महीने में मिल सकती है, और हाँ इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि क्या सीओपी लेने के लिए हमें कुछ प्रोसेस करना होता है, क्या करना होता है, आखिर क्या एक प्रोसेस होता है जिसके कि हमारे जो सीओपी है हमारे पास पहुंच जाए। और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि हो सकता है आप मुझे अलग अलग स्टेट से देख रहे होंगे, तो यहाँ पर ये है कि अलग स्टेट का अलग एक प्रोसेस रहता है। कुछ स्टेट्स में सेम रहता है, लेकिन जैसे अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में दिल्ली की, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको सीओपी जब पीसीआई डिस्पैच करती है तो आपके एड्रेस पे पहुँच जाती है, आपको वहाँ पे कुछ करना नहीं रहता है। लेकिन हाँ अगर यूपी की, उत्तराखंड की और अदर जो स्टेट्स है वहाँ पर थोड़ा प्रोसेस रहता है। और इनकेस अगर यहाँ पर अगर आपके पास डिस्पैच करने के बाद भी नहीं पहुँचती है तो भी आप क्या करें, उसके रिगार्डिंग भी आपसे यहाँ पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जान लेते हैं सबसे पहले कि भाई आपको जो है आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन अपना क्लियर कर लिया है, एनरोलमेंट अब क्योंकि ऐसा है ना कि सीओपी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन इसलिए भी बन रहा है क्योंकि अभी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 हुआ है। अब 19 में हम सब जानते हैं कि 3 कैटेगरीज जो थी यहाँ पे ऐड हुई है, और इन कैटेगरीज में पहले जो ऐसा होता था कि अगर आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के फॉर्म डालने हैं तो आपके पास आपका एनरोलमेंट नंबर हो, आपके पास में सनद आनी चाहिए, आपका एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए। लेकिन अभी जो है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में AIBE 19 से पहले एक याचिका लगी थी जहां पे बोला गया था कि भाई ऐसा है कि LLB के रिजल्ट्स आते हैं, उसके बाद में हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, हमारी एनरोलमेंट सर्टिफिकेट हमें मिलता है, मीन्स की सनद हमें मिलती है, और तब तक हमारा जो AIBE का नोटिफिकेशन है कई बार आ जाता है, और या तो कई बार क्या है ना एग्जाम्स रहते हैं या तो लंबा टाइम लगता है। और इससे होता क्या है कि हमारा जो टाइम है बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। अगर हमें ये क्वालिफाइड मार्क जो एग्जामिनेशंस है ये देना ही है तो इसमें इतनी देरी क्यों हो। तो इसके रिगार्डिंग जो है कैटेगरीज भी डिवाइड की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। सारे के सारे वीडियोस इसी चैनल में मिल जाएगी, बहुत आसान भाषा में, समझने वाली भाषा में आपके सामने मैंने यहाँ पे वीडियोस बनाए हैं। आपको करना क्या, सिर्फ जाके इन वीडियो को देखना है। कोई भी क्वेश्चन हो उस वीडियो में अगर आप पूरा देखते हो ना तो आपको ऐसे क्वेश्चन रहेंगे ही नहीं, हर एक चीज मैंने वहाँ पे बताई गई है। तो इस वजह से क्या होता है ना कि सीओपी को लेकर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अभी तो उन कैटेगरीज में अगर अगर आप आ रहे हो तो पहले तो आपको अपना एनरोलमेंट नंबर के लिए भी आपको पीसीआई को अप्रोच करना है। 6 मंथ का पीरियड वाला जो है वह भी आपको देखना है। अब उसके बाद में वहाँ से क्या प्रोसेस होता है और उसके बाद में आपको सीओपी के लिए यहाँ पे काम करना है। तो कहीं ना कहीं उलझन है दिमाग में, मैं समझ सकती हूँ। खैर अब बात कर लेते हैं कि ये जो आपका सीओपी है यह किस एड्रेस पे आएगा। देखिए अगर बात करते हैं कि आप एनरोलमेंट नंबर के लिए, जहाँ कई बार होता है ना कि आपने कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आए थे कि मैंने अपना जो LLB है वह 2020 में कर लिया, या है ना, या 2019 में कर लिया। अब मैंने क्या है कि उस टाइम पर आप जब ऑलरेडी इनरोलमेंट आपने करवा लिया है, अब उस टाइम पे आपने इनरोलमेंट कराया तब आपका एड्रेस, आपने जो भी एनरोलमेंट करवाने के लिए अपना स्टेट बार में अपना एज एन एडवोकेट अपना लाइसेंस लेने के लिए जो भी एड्रेस आपने डाला होता है ना, अब उसके बाद में AIB आपने बहुत करीब 3 से 4 साल बाद में आपने AIB किया है, अब जो है आपका एड्रेस भी हो गया है। तो कई बार क्या होता है जब वहाँ पर आपकी सनद आई हुई रहती है ना, उसी एड्रेस पर जो है ना जो स्टेट बार रहती है ना, क्योंकि रिकॉर्ड में आपका पुराना एड्रेस रहता है, तो उस चीज़ को भी आपको देखना है कि अगर आपके एड्रेस चेंज हुए तो आपको दोनों एड्रेस पर देखना है कि भाई मेरा जो AIB का एग्जाम का जो सीओपी है कौन से एड्रेस पे आया है। अगर आपको इनकेस नहीं मिलता है तो आप जो है डायरेक्ट जो BCI ऑफिस रहता है वहाँ पर भी जाके पूछताछ कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ थी, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। नॉर्मली उसी एड्रेस पे आता है तो कहीं ना कहीं इश्यूज आ जाते हैं क्योंकि एड्रेस चेंज हो जाते हैं। कई बार होता है ना कि गर्ल्स में अगर आपकी शादी 2019 में आपकी शादी नहीं हुई थी और आपने उस टाइम पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया था तो आपके घर पर वह आपका लाइसेंस आया होगा। अब है आपका जो जगह है वह दूसरी जगह हो गई है, आप दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, अभी आपने AIB देने के लिए वहाँ का एड्रेस लिखवाया है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ये चीज़ मैंने इसलिए यहाँ पे शेयर की है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
ओके तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन नहीं, मतलब सेम क्वेश्चन है जो काफ़ी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे पूछा है कि फॉर्म भरते वक्त जो है ना मेरे नाम में मिस्टेक आ गई है, मेरे फादर्स नेम में मिस्टेक आ गई है, या तो फिर एड्रेस जो है थोड़ा सा उसमें स्पेलिंग मिस्टेक आ गई है। इस तरह से जो माइनर मिस्टेक्स होती है ये आपने अपने फॉर्म में डाल दी है। ऑल्दो आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस वहाँ पे पास कर लिया है, लेकिन आपको पता है कि आपने यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया है, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपका जो है सीओपी आएगा। तो अभी आपको ऐसा है कि भाई मेरा जो है ना फोटो भी क्या मैं चेंज करवा सकती हूँ क्या, यहाँ पे मेरा फादर्स नेम ये हो गया तो क्या मैं चेंज करवा सकती हूँ, ऐसा सब कुछ हो सकता है क्या। तो ये कैसे होगा, बीसीए को हम लेटर लिखे या बीसीए को ईमेल करें सीओपी के रिगार्डिंग यहाँ पे। तो ऐसा है कि अब यहाँ पर अब क्योंकि मैं अब आगे वीडियो में इसी चीज़ पे बात करने वाली हूँ, तो अगर ये क्वेश्चन आपके हैं तो आप इस चीज़ को ध्यान से सुनना। देखिए होता क्या है ना कि अभी इस वक्त जो है ना करेक्शन ये अपना AIBE का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर रीचेकिंग का एक लास्ट PDF आया हुआ था। तो अब उसके बाद में एक अब जो नोटिफिकेशन आएगा करीब टाइम लगेगा, उसमें हो सकता है महीना भर लग जाए। उसके बाद में हमें एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा जहां पर कि रहेगा कि आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है उसका एक बोलते हैं ना कि डमी एक PDF उसमें रहेगा, जहां पर कि आपको अपना एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप चेक करोगे, आपको जब चेक करते हो आप तो वहां पर आपका नाम है। अब आपका नाम आपके डॉक्यूमेंट्स में अलग है, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसा हो गया कि कुछ एक्स्ट्रा स्पेलिंग में कुछ एक्स्ट्रा जो है ना अल्फाबेट आ गया या तो कम हो गया, इस तरह की चीज़ें हो सकती है कहीं पर भी। ये आपको चेक करना है कि क्या इश्यूज है वहाँ पर। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ है तो वहाँ पर आपको एक कॉलम दिया जाएगा जहाँ पर कि आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा। पूरा डिटेल में क्या है उसको अभी जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर आपको जब ये नोटिफिकेशन आएगा सीओपी के रिगार्डिंग एक PDF आपको वहाँ पे मिलेगा, आपको वहाँ पे ओपन करना है, अपना सर्टिफिकेट देखना है वहाँ पे कि भाई इसमें सब सही है या नहीं है। अब क्वेश्चन एक ये भी आता है कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हमने जो है हमारा PDF जब आया था तो हमने वो डाउनलोड कर लिया हमारा सीओपी, तो अभी वो सही है क्या। तो देखिए आपका सीओपी है आपको पता है, लेकिन वहां से जब डाउनलोड करते हैं ना तो चीजें वही बोलते हैं ना कि अगर उसमें कुछ दिक्कत भी आती है, कुछ मिस्टेक भी आती है, तो आपने वहां पे सही नहीं किया है, आपने देखा ही नहीं, आपने उसी को ही जो है ना डाउनलोड कर लिया है, तो वहां पर वह जो है सही नहीं है। आप कोशिश कीजिए कि आप हर एक चीज को अच्छे से देखिए, चेक करिए, मिस्टेक है तो निकालिए और उसके बाद ही वहां पर वह सबमिट कीजिए। इससे होता क्या है कि कई बार होता है ना कि अगर दिक्कत नहीं है, मिस्टेक नहीं है तो नो इश्यू, लेकिन अगर कहीं पर मिस्टेक है तो आपने वापस सही कर दिया और सबमिट कर दिया है। इससे होता क्या है कि लाइफ टाइम के लिए आपके पास सीओपी रहता है, राइट। अब सीओपी में अगर आपका कोई भी नाम में या किसी में भी कोई इश्यूज आ गए हैं तो वह चेंज कराना बड़ा ही भारी काम हो जाता है, बाद में आपको चक्कर लगाने पड़ते हैं। अभी आपके पास ऑप्शन दिया जाएगा कि भाई अगर इश्यूज है तो क्लियर करो, अभी ये दिया जाएगा, तो जल्दीबाजी करनी ही नहीं है, क्योंकि सीओपी हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में AIB का एग्जाम देना है। अब सीओपी देना BCA का सरदर्द है, हमारा सरदर्द नहीं है। हमने हमारी एग्जामिनेशन पूरी कर ली है, हमें वहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि हम पास आउट है। अब सीओपी देना उसका काम है, तो वह कब देती है, कब नोटिफिकेशन निकालती है। दूसरा ये भी क्वेश्चन है कब वाला कि भाई हमारा सीओपी आएगा कब। तो देखिए स्टेट में लो ग्रेजुएट्स है और इस बार तो फाइनल वाले भी हैं, ये सब भी है, तो सबका सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर जो अभी डमी जो ये सर्टिफिकेट्स है जो कि PDF के रूप में आएंगे, अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, जब आएंगे उसके बाद में वहाँ पर भी कुछ करेक्शंस वगैरह रहेंगे, वह सारा कुछ सबमिट होने के बाद में जब उसका प्रिंट आउट निकाला जाएगा, आपका जो सीओपी आपका जैसे सनद आया था लंबा एकदम मोटे कागज में उस हिसाब से आया था, सेम वैसे ही आपका सीओपी भी आएगा। अब उसमें आपको ये सब चीज करने में, प्रिंटिंग करने में, और हर एक स्टेट में कितने ज्यादा लो ग्रेजुएट्स है, लो फाइनल अपियरिंग वाले स्टूडेंट्स कितने ज्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं ना, हर एक को वह सीओपी जाएगा, राइट। तो ऐसा करने में टाइम लगता है। अब ये सीओपी डायरेक्ट आएगा तो ऐसा नहीं है। BCA जो रहती है आपकी स्टेट जो स्टेट बार रहती है उसको आपका सीओपी डिस्पैच करती है। अब जो स्टेट बार है आपके एड्रेस पे वह सीओपी डिस्पैच करती है। मेरी बात करूँ तो मेरा जो सीओपी था वह स्टेट बार की तरफ से मेरे घर पे आ गया था, तो मुझे वहां से मिल गया था, तो मुझे यहाँ पे कोई भी अलग से कोई प्रोसेस नहीं करना पड़ा था, ये है।
अब क्वेश्चन, अगर कुछ और क्वेश्चन अगर आपके रहते हैं सीओपी के रिगार्डिंग, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें थी जो मैंने यहाँ पे क्लियर करी है। इसके बाद में भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आंसर कर दूंगी। और सीओपी के रिगार्डिंग पहले भी वीडियो बनाया था मैंने, AIBE 18 के टाइम भी बनाया था। और बाकी देखिए विदहेल्ड वाले हैं, करेक्शन वाले हैं, ये सारे लोग हैं, तो उनका भी टाइम ये सारा कुछ कंप्लीट होने में 2 से 3 महीना कम से कम तो ले ही लेगा सीओपी आपका आते आते, और इतना नॉर्मल लेता भी है। अच्छा, अब ये है कि सीओपी की कोई फीस होती है क्या? नहीं नहीं, सीओपी की कोई फीस नहीं होती भाई, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और तो सीओपी के रिगार्डिंग ये है कि अभी बिल्कुल चिंता ना करो, कोई जल्दी, अगर आप जल्दी करते भी हो तो भी आपको कोई वहां से रिप्लाई आने वाला है नहीं। अगर आप सोचते हो कि BCA को मेल कर देते हैं, ईमेल कर देते हैं, लेटर कर देते हैं, ठीक है, आप क्वेश्चन कर रहे हो, कांटेक्ट कर रहे हो कि सीओपी कब आएगा, सीओपी, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जब आपका सनद आने के बाद 2 साल प्रैक्टिस करी है, तो आप अभी भी आप AIBE कंप्लीट करने के बाद भी अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, आप इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हो, आपको जो इच्छा आप कर सकते हो अपना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि, हाँ ये है कि सीओपी 2 से 3 महीना या 4 महीना मैक्स टू मैक्स लेगा ही लेगा, और जिस दिन आएगा उस दिन आपको इश्यूज है ही नहीं ना, तो आपको जल्दी करना ही नहीं है, ये सब चीज़ है। तो सीओपी के रिगार्डिंग एक छोटा सा ओवरव्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की मैंने कोशिश करी है, जहाँ पर कि मैंने ये जो इश्यूज है, आपके क्वेश्चंस हैं, उनको उठाया है और ये सब बताया। होपफुली आपको ये वीडियो सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को विजिट जरूर करना। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, सीओपी के रिगार्डिंग, अगर रिजल्ट विधेयक हो गया उसके रिगार्डिंग, या तो फिर सिविल जज के एग्जामिनेशन आते हैं, या तो जजमेंट्स रहते हैं, सबके रिगार्डिंग मैं यहाँ पे टाइम टू टाइम वीडियोस बनाती हूँ। और अगर कुछ क्वेश्चंस है किसी और चीज़ पे, अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, हाँ प्रैक्टिस में अगर आप आना चाहते हैं, एडवोकेसी कैसे करना है, हाईकोर्ट के वर्क कैसे होते हैं, सेशन के वर्क कैसे होते हैं, या तो कुछ और अगर आपको लीगल के रिगार्डिंग पूछना होता है, तब भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। सो टिल देन, थैंक यू सो मच।